त्रिनेत्र चिरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा। सहायक अभियंता कार्यालय जोधपुर डिस्कॉम राजल देसर के आगे राजस्थान किसान सभा के जिला अध्यक्ष मदन लाल खिंटाला के नेतृत्व में किसानों की बिजली से संबंधित अनेकों समस्याओं को लेकर चल रहा धरना आज 17वें दिन भी जारी रहा। किसानों ने 14, 16 व 17 अगस्त को विभाग को ज्ञापन देकर समस्याओं की समाधान की मांग की थी। इस दौरान सहायक अभियंता और प्रशासन के साथ हुई वार्ता में 24 अगस्त तक सिमसिया रोड पर स्थित जीएसएस पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर रखकर विद्युत आपूर्ति चालू करने का आश्वासन किसानों को दिया गया था, लेकिन आज 1 सितंबर तक भी विद्युत आपूर्ति चालू नहीं हुई है। इस आक्रोश को लेकर आज किसानों ने विद्युत विभाग के कार्यालय पर ताला लगाकर अपना विरोध प्रकट किया। इस दौरान कर्मचारी को अंदर ही कैद कर दिया गया। इस दौरान रतनगढ़ एक्सीएन भूपेंद्र सिंह, राजल देसर नायब तहसीलदार रतनलाल रोहलन, सरदार शहर RLP नेता लालचंद मून सहित अनेकों किसान मौजूद रहे। सर, आज हमारी किसान सभा की तरफ से 16 तारीख को 14 तारीख को हमने ज्ञापन दिया और 16 तारीख से यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और हमारी सुनाई है वो अभी तक नहीं हुई है। मैं कहना चाहता हूँ इस बिजली बोर्ड के अधिकारियों को और इस राजस्थान के जो जनप्रतिनिधि है, राजस्थान सरकार है, इनको मैं कहना चाहता हूँ कि आपने ये किसानों की क्यों मजाक बना रखी है। सिंगल पेज लाइट है वो बिल्कुल नहीं मिल रही है। हमारा ज्ञापन में जो मेन बिंदु था कि सिंगल पेज लाइट है वो 24 घंटा किसानों को दो, डाणियों के कनेक्शन है वहाँ पर उनको 24 घंटा लाइट दो, और जो किसान की डिप्पी जल जाती है वो 5-5, 7-7 दिन तक उसको वापस चेंज करके नहीं दी जा रही है। दूसरी बात, वोल्टेज की समस्या थी, 2 GSS बनना था, वो हमारी किसान सभा के धरना देने के बाद में इस पर थोड़ा दबाव बना, वो काम पूरा हुआ है, एक काम हुआ है, 1 GSS का अभी बाकी है। और दूसरी बात, जो ये बानीदा मुसर ये 6-7 गांव है, इन गांवों की लाइट है वो 3 दिन तक पीछे 10 दिन पहले पूरी काट दी गई थी और अभी 2 दिन से इन गांवों की लाइट है वो कटी हुई है। उच्च अधिकारी आ रहे हैं, हमारी बात अगर मांगे हमारी, वो समस्या का समाधान करेंगे, मांगे पूरी करेंगे तभी तो ठीक है, वरना हम यहाँ किसान इकट्ठे हो रहे हैं, अभी गांव से आ रहे हैं और हम NH11 पूरा जाम करेंगे। ऐसे हमारी समस्या का समाधान है वो नहीं होएगा। आज 17 दिन हो गया इन लोगों ने मजाक बना रखा है हमारा। हम यहाँ पर ऐसी एक्शन कलेक्टर और ऊर्जा मंत्री तक यहीं पर बुलाएंगे, चाहे हमारे को जेल हो, चाहे फांसी हो, चाहे कोर्ट कचहरी कुछ भी हो। किसान एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ट्रांसफार्मर सिमसिया रोड GSS पर वो हमने कल पूरी कर दी थी, उस पावर ट्रांसफार्मर को चार्ज कर दिया है। और रही बात जगड़िया GSS की, तो उसकी क्रॉसिंग की NOC आ गई है और जल्दी काम शुरू होके हम उसको करवाने के प्रयास में हैं। तो सर 2 के अलावा भी इनकी करीब 10 मांगे और है सर, उनके ऊपर उस पर भी जो थी बानीदा वाली, तो उस पर हालात सर 220 पे एक और 100 MVA का ट्रांसफार्मर है जो चार्ज कर दिया आज, और आज शाम को या रात में वो उसको उस पर लोड लेने की संभावना है। किसानों की बिजली से संबंधित अनेक समस्याओं को लेकर के 17 दिन से अनिश्चितकालीन धरना सहायक अभियंता कार्य राजल देसर जोधपुर डिस्कॉम चल रहा है। बार बार किसानों ने ज्ञापन दिया है, लेकिन विभाग की तरफ से सिर्फ थोथे आश्वासन मिल रहे हैं, काम में अभी तक संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। किसानों की जो प्रमुख मांगे हैं उनमें जगड़िया GSS को चालू करना, जो कि अभी तक चालू नहीं हुआ है। सिमसिया रोड स्थित जो GSS है उस पर एडिशनल ट्रांसपोर्ट रखना, वो इन्होंने रख दिया आनंद फानन में, लेकिन अभी तक विधिवत चालू नहीं हुआ है। इसके अलावा जो हामूस शहर, सिकराली, भानुदा, थामड़ा, बाडा के किसान हैं, उनको आज से 6 दिन पहले 48 घंटे लाइट बंद रखी गई थी और यहाँ वार्ता में अयन साहब ने वादा किया था कि हम 5 घंटे इनको नियमित रूप से लाइटें देंगे, उसके बाद में 6 घंटे कर देंगे। लेकिन पिछले 28 घंटों से इनको फिर से बिल्कुल लाइट नहीं मिल रही है घरेलू और सिंचाई के लिए। बिजली की विभिन्न समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने आज जिला परिषद सदस्य राजकुमार सिन्हा के नेतृत्व में कुसुम देसर GSS का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि बार बार बिजली कटौती, कम वोल्टेज आने से घरेलू बिजली उपकरण जलने तथा सुलखनिया व दीपसर का फीडर अलग करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान EN अशोक मीणा मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों से वार्ता की। वार्ता के दौरान EN ने भुकरेड़ी, सुलखनिया व दीपसर के फीडर अलग करने का आश्वासन दिया, तब जाकर ग्रामीणों का आंदोलन समाप्त हुआ। इस मौके पर गांव कुसुम देसर, दीपसर, भुकरेड़ी, फ्रांसा, बेणासर, चारणवासी के सैकड़ों लोग उपस्थित थे।
आज जीएसएस कुसुमदेसर पे ग्रामीण जनों द्वारा धरना दिया गया था, जिसमें कुसुमदेसर, बींचरी, बुखरेड़ी, फिरांसा, चारनवासी, मैणासर, कनवारी, शीतसर के लोगों के द्वारा सैकड़ों की तादाद में वहाँ लोग उपस्थित थे। बिजली विभाग द्वारा 10 दिन से बार बार ट्रिपिंग की जा रही है, बिजली गांव में आ नहीं रही है, घरेलू कनेक्शन है उनमें उनके उपकरण जल रहे हैं, इसलिए ग्रामीण लोगों द्वारा वहाँ पर धरना दिया गया था। अब ग्रामीण जनों की मांग थी कि भाई बिजली को बार बार क्यों जा रही है, तो अधिकारी बोलते हैं 33 गई हुई है और कोई कहता है फॉल्ट है, तो उसके बारे में अधिकारियों के साथ चर्चा की गई थी। अधिकारी अशोक मीणा द्वारा वहां आए थे, तो उन्होंने कहा, आश्वासन दिया है कि बुखरेड़ी फीडर को अलग कर देंगे ताकि आपकी समस्या का समाधान होगा और जो भी कोई फॉल्ट होगा उसको 24 घंटे के अंदर निकाल दिया जाएगा। ऐसा आश्वासन देकर हम हमारा धरना को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। चूरू के गढ़ स्थित मातृ एवं शिशु अस्पताल में प्रसव व्यवस्था के बंद होने के कारण पिछले 1.5 महीने से सामाजिक संगठन चूरू एकता मंच और समस्या समाधान केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में धरना दिया जा रहा है, जो आज समाप्त हुआ और गढ़ अस्पताल में पहले की भांति पुनः प्रसव व्यवस्था शुरू की गई। इस दौरान डॉक्टर मूमल चौधरी का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया और चिकित्सकों में अशोक कुमार, मुकेश यादव, जमुना आदि का भी सम्मान किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष हरलाल सहार ने कहा कि चूरू शहर में चिकित्सा व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी। नए डॉक्टर के आने के कारण अब यह अस्पताल पुनः चिकित्सा व्यवस्थाओं से चूरू की जनता को लाभान्वित करेगा। इस अवसर पर पंचायत समिति प्रधान दीपचंद राहड़, रजत शर्मा, सुशील शर्मा आदि उपस्थित रहे। गढ़ परिसर में लंबे समय से हमारे व्यास जी और महर्षि की पूरी टीम ने लंबे समय से धरना दे रहे थे। राठौड़ साहब का प्रयास रंग लाया और आखिरकार राठौड़ साहब के रंग प्रयास लाने के कारण यहाँ डॉक्टरों की पोस्टिंग हुई और पोस्टिंग होते ही यहाँ की अच्छी डॉक्टर आके नॉर्मल डिलीवरी 2 दिन में 2 डिलीवरी करा दी, 3 दिन ज्वाइन किए हुए हैं। इसलिए व्यास जी और व्यास की पूरी टीम और मैं, प्रधान जी और पदम जी और मेरे मंडल थे दोनों, दीन जी और सुरेश जी और पूरी टीम मैं डॉक्टर साहब का स्वागत करने के लिए आए हैं, उनको बधाई देने के लिए आए हैं कि आपने 8 महीने लंबे अंतराल के बाद ये हॉस्पिटल दोबारा चला है। मैं डॉक्टर साहब को, पूरे स्टाफ को बधाई देने आया हूँ, व्यास जी को, कि आपने बहुत अच्छा काम किया और कोई भी मांग वो पूरी करेंगे। व्यास जी ने अनशन तक कर लिया, इस मोहल्ले के लिए, इस गढ़ परिसर के लिए जो प्रयास किया, मैं व्यास जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर थोड़ी अव्यवस्था है, इसके बारे में क्या कहोगे आप? अव्यवस्था कोई नहीं रहने देंगे। स्टाफ की कमी हो स्टाफ लगाएंगे और कोई कमी होगी तो हम दान दाता होकर के इस हॉस्पिटल को ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे कि इसको उस हॉस्पिटल जाने से पहले यहाँ हॉस्पिटल में लोग आएंगे। ये अस्पताल जो एक ऐतिहासिक धरोहर है चूरू की, ये अभी फिर से खुला है और इसमें नॉर्मल डिलीवरी चालू हो गई है। इन संघर्षों का ये जो हल निकला है, इसके फलस्वरूप मुझे यहाँ ड्यूटी पे लगाया गया है। मैं अपनी पूरी मेहनत करके यहाँ नॉर्मल डिलीवरी करवाऊँगी और सबको अच्छे से अच्छे सेवा देने की कोशिश करूँगी। रतनगढ़ भाजपा शहर मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक आज सूर्य सिनेमा हॉल के सामने शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय कैबिनेट द्वारा रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं को घरेलू गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की राहत देने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी व्यक्त करते हुए आभार जताया। इंदौरिया ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की नीतियां महिला व जनहितैषी रही है। उन्होंने कहा कि आगामी 13 सितंबर को रतनगढ़ विधानसभा में आने वाली परिवर्तन यात्रा का भव्य स्वागत करते हुए कार्यकर्ताओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। इस अवसर पर ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष मोहनलाल बबेरवाल, मनोज हारित, उपाध्यक्ष रमेश कुमार पारीक आदि उपस्थित रहे। सबसे पहले पूरे देशवासियों को मैं रक्षाबंधन के पर्व पर हार्दिक बधाई देता हूं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने रक्षाबंधन के पर्व पर माताओं बहनों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने, आप सबने देखा होगा, जब माताएं बहनें चूल्हे पर खाना बनाती थी उस समय तरह तरह की आंखों में तकलीफें हो जाती थी। उन्होंने उस बात को देखते हुए गत वर्षों में करोड़ों महिलाओं को
उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत गैस का चूल्हा और गैस का सिलेंडर फ्री दिया। और अब एक बार फिर उन्होंने हमारे देश की करोड़ों उज्ज्वला योजना में जुड़ी महिलाओं के लिए उन्होंने 400 रुपये का सब्सिडी अनुदान उन्होंने दिया है। और बाकी देश में जितने भी लोग गैस सिलेंडर से इस योजना से जुड़े हुए हैं उन सब के लिए 200 रुपये की छूट उन्होंने देशवासियों के लिए करके इस रक्षाबंधन के पर्व पर बहुत बड़ा एक तोहफा उन्होंने हमारे देशवासियों को दिया है। मैं ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल की ओर से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं कामना करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दीर्घायु हो और हमारा नेतृत्व इसी प्रकार से करते रहें और आने वाले समय में राजस्थान सहित पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरे। इसी कामना के साथ सभी पधारे हुए महानुभावों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं। एक छोटे से बुलावे पर आप सभी हमारे बीच आ जाते हैं। आने वाले 13 तारीख को हमारे बीच में राजस्थान में परिवर्तन यात्रा आ रही है, उसको लेकर के भी हम सब ने यहाँ पर बैठ करके चर्चा की। और एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्षा रेहाना रियाज चिश्ती ने कहा है कि राजीव गांधी ओलंपिक खेल संपूर्ण विश्व के समक्ष मिसाल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत ही दूरगामी सोच के साथ इन खेलों की शुरुआत की है। संपूर्ण प्रदेश में राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का महाकुंभ चल रहा है और इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अध्यक्ष रियाज आज जिला खेल स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों की जिला स्तरीय प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रही थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा कि राजीव गांधी ओलंपिक खेलों में 1,76,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिनमें से 1,837 खिलाड़ी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में दमखम दिखाएंगे। इस अवसर पर सीईओ पीआर मीणा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जगबीर सिंह यादव, पूर्व प्रधान रणजीत सात्रा आदि उपस्थित रहे। सरकार की घोषणा में जो बजट घोषणा थी 2023-24 की, उसमें जो खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो मंशा था ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक्स, इसका ग्रामीण स्तर से ब्लॉक स्तर से अब जिला स्तर पर पहुंचा है। 1,76,000 लोगों ने इसमें अपने आप को शामिल करने के लिए नाम दिया था और उसमें से करीब 1850 लोग इसमें आगे जीत करके आए हैं। और इधर से जो खेलों में जो जीतेंगे वो आगे जाएंगे राज्य स्तर पर। और उम्मीद करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ, इन्हीं में से देश का नाम विदेशों में भी रोशन करे, यही बच्चों में से, यही खिलाड़ियों में से। और इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। राज्य सरकार ने जो एक कार्यक्रम रखा है, ये दुनिया भर में इसका मिसाल नहीं मिलता है, ये सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम है। इससे बच्चों को और बुजुर्गों को सबको भागीदारी निभाने का एक मौका मिला है और बहुत अच्छा एक उत्सव जैसा माहौल है। और राज्य सरकार और जननायक अशोक गहलोत जी का आभार व्यक्त करते हैं इस तरह की योजनाओं के लिए। रतनगढ़ के देहात कांग्रेस कार्यालय में आज पीसीसी महासचिव पूसाराम गोदारा ने जन सुनवाई की। इस दौरान गोदारा ने सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा आदि समस्याओं को सुनकर उचित समाधान का प्रयास किया। विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचल से आए विभिन्न व्यक्तियों ने अपनी समस्याएं रखी तथा गोदारा से उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर पूर्व प्रधान विधाईलाल बांगड़वा, पूर्व शहर ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद चाकलान, सरपंच भानीराम मेघवाल आदि उपस्थित रहे। राजस्थान सरकार के राजस्थान मिशन 2030 के अंतर्गत विजन डॉक्यूमेंट 2030 तैयार किए जाने हेतु निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग जयपुर के निर्देशानुसार अल्पसंख्यक मामलात विभाग चूरू में आज परामर्श बैठक आयोजित की गई, जिसमें शिक्षाविद, प्रबुद्ध, जन समाज सेवी, विषय विशेषज्ञों ने जन भावनाओं के अनुरूप उनकी आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं को सम्मिलित एवं समाहित करते हुए अपने महत्वपूर्ण सुझाव एवं विचार प्रस्तुत किए। परामर्श बैठक में राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास चूरू के लिए भूमिदान, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण, कक्षा 1 से 8 अल्पसंख्यक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति पुनः प्रारंभ करने, अल्पसंख्यक समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार सहित विभिन्न सुझाव प्राप्त हुए।
इस अवसर पर वाणिज्य कर विभाग के पूर्व अतिरिक्त आयुक्त शौकत खान, पूर्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अयूब खान, अभियोजन विभाग के पूर्व उप निदेशक मोहम्मद अयाज खान आदि उपस्थित रहे। गोपालन विभाग के निदेशक सुभाष महरिया बीकानेर से जयपुर जाते समय आज अल्प प्रवास पर राजलदेसर रुके एवं श्री राजलदेसर गौशाला का अवलोकन किया। इस दौरान गौशाला संचालकों एवं पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत पर गौशाला खोलने की बजट घोषणा की क्रियान्विति पर कार्य शुरू कर दिया है। ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला खुलने से निराश्रित गौवंश को आश्रय मिलेगा एवं किसानों को भी फायदा होगा। उनकी फसल की रक्षा निराश्रित गौवंश से की जा सकेगी। राज्य सरकार 1,57,00,000 रुपए ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला खोलने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दे रही है। कोई भी ग्राम पंचायत या सामाजिक संस्थान गौशाला खोल सकती है। इस अवसर पर श्री राजलदेसर गौशाला के मंत्री मंगतमल पांड्या, नाथनगर गौशाला के मंत्री पवन बोथरा, रतनलाल आदि उपस्थित रहे। अनेक योजनाएं चला रखी हैं। गायों को अनुदान देने का काम तो गोपालन विभाग शुरू से ही कर रहा है। इसके अलावा गौशाला विकास योजना, ग्राम पंचायत स्तरीय गौशाला या आश्रय स्थल, नंदीशाला योजना जो पंचायत समिति स्तर पे है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारे यहाँ पर अभी भी पंचायत स्तर पर गौशाला का जो कॉन्सेप्ट नहीं था, तो राज्य सरकार ने एक नई बजट घोषणा भी की है इस साल के लिए कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर कोई व्यक्ति या कोई संस्था अगर गौशाला खोलना चाह रही है तो लगभग 1.57 करोड़, लगभग 1.5 करोड़ रुपये उस गौशाला का स्ट्रक्चर निर्माण के लिए राज्य सरकार दे रही है। इस साल भी एक बजट घोषणा की गई है जिसके तहत प्रत्येक गौशाला है उसमें 3 फेज ट्यूबवेल कनेक्शन वो दिए जाने की भी घोषणा की गई है, जो कि भी प्रोसेस में है और चल रही है। गौशालाओं के अनुदान के अंदर भी अनुदान को 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने किया गया है। अनेक अन्य योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं और कुछ नई योजनाएं भी हम सोच रहे हैं कि और राजस्व विभाग के सहयोग से हम संचालित करें, जिसमें जो लैंड अलॉटमेंट है, जैसे ग्राम पंचायत स्तर पर यदि गौशाला की स्थापना की जाएगी तो सीधी सी बात है कि 3 साल तक जो रजिस्ट्रेशन की शर्त है वो पूरी नहीं हो सकती। और हमारा उद्देश्य है कि ग्राम पंचायत स्तर पर जो भी आवारा पशु हैं वो एक स्थान पर रहें। इसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने इसमें गोपालन डिपार्टमेंट ने तो शिथिलन दे दिया। हमने कहा कि जो संस्था आज भी रजिस्टर्ड हो जाए और वो अगर गौशाला खोलना चाह रही है पंचायत स्तर पे और उसकी खुद की 5 बीघा ज़मीन है तो हम 1.5 करोड़ रुपये उसको दे रहे हैं कि पूरा स्ट्रक्चर बना के और उसको चला सकती है, संचालित कर सकती है। हमने उसके अनुदान के लिए भी नियमों में शिथिलन दे दिया। पहले नियम था कि 3 साल तक जो गौशाला चलेगी उसके बाद में अनुदान दिया जाएगा। हम आज की डेट में वो अनुदान देने के लिए तैयार हैं। कुछ प्रकरण मेरे ध्यान में आए हैं जिसमें अनुदान नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके पीछे कई कारण हैं। मैं आपको बता दूं, अनुदान से संबंधित जो हमारा पोर्टल है वो ऑनलाइन है। 5 सितंबर उसकी लास्ट डेट है। 5 सितंबर तक जो गौशाला गायों का पालन कर रही है और रजिस्टर्ड है हमारे में, वो ऑनलाइन आवेदन कर देगी। जैसे ही वो ऑनलाइन आवेदन करेगी हमारे पास डाटा आ गया, फिर हमारी जो उपखंड स्तरीय टीम है वो जाके फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेगी और दोनों स्थितियां अगर हो जाती है समय पर तो अनुदान में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। रतनगढ़ की स्थानीय सेठ बंसीधर जाना राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला की एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें ब्लॉक कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से संरक्षक पद पर शिवशंकर कम्मा, सह संरक्षक शिव कुमार गाडगिल व उपाध्यक्ष पद पर हिमांशु नाथोलिया को मनोनीत किया गया। इस दौरान संबोधित करते हुए रेसला ब्लॉक अध्यक्ष विनोद माहिया ने वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा में गैर शैक्षणिक कार्यों की अधिकता के कारण पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित होने की बात कही और गैर शैक्षणिक कार्यों के खिलाफ संघर्ष का आह्वान किया। राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक 2023 के जिला स्तरीय प्रतियोगिता में आज शूटिंग बॉल पुरुष वर्ग का उद्घाटन मैच सुजानगढ़ बनाम रतनगढ़ के मध्य खेला गया। मैच का शुभारंभ मनोरंजन क्लब के डॉक्टर FH गोरी के द्वारा किया गया। शूटिंग बॉल प्रतियोगिता के प्रभारी महेंद्र सिंह ढाका ने बताया कि प्रथम मैच में सुजानगढ़ टीम विजेता रही। इस अवसर पर अतिरिक्त विकास अधिकारी प्रेम सिंह, जयप्रकाश बागोरिया, राम अवतार शर्मा आदि उपस्थित रहे।
रतनगढ़ की वार्ड संख्या 1 व 9 के बीच स्थित उस्मानिया मस्जिद के पास आज नुक्कड़ सभा का आयोजन कर लोगों को ड्रेनेज नेटवर्क की जानकारी दी गई। जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह ने ड्रेनेज योजना की जानकारी देते हुए बताया कि शहर में जल निकासी तंत्र स्थापित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 6 जगह चयनित की गई है, जिसमें हनुमान पार्क, रेलवे क्वार्टर के पास, सर्राफ संप वेल, परमाणा ताल, मुख्य गैनानी व BSNL ऑफिस के पास पंपिंग स्टेशन का निर्माण कर शहर से जल निकासी की जाएगी। उक्त पानी को शहर के बाहर वन भूमि में छोड़ा जाएगा। इससे शहर में होने वाली पानी भराव की समस्या से निजात मिलेगी। बैठक में पार्षद अब्बास कुरी, मुस्ताक खोखर, इंदू खां आदि उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं प्रवीण सिंह राठौड़, जन सहभागिता इकाई REIDP रतनगढ़। आज वार्ड नंबर 1 व 9 के बीच उस्मानिया मस्जिद में नुक्कड़ सभा का आयोजित किया गया। ये सभा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद आयोजित की गई। इस सभा में ड्रेनेज नेटवर्क के बारे में विस्तार से बताया गया कि रतनगढ़ में पानी भराव की काफ़ी समस्या है। इस योजना से पानी भराव से निजात मिलेगी, बीमारियों में कमी आएगी। लोगों से अपेक्षा की गई कि आप प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम प्रयोग करें व प्लास्टिक की थैलियाँ नाली में न बहाएं। और बताया गया कि इस योजना से सभी को लाभ मिलेगा और जो हमने आशा है, जो हमने बताया, उनका लाभ लेंगे। धन्यवाद। जिला स्तरीय समीक्षा समिति ने जिला परामर्शदात्री समिति की जून 2023 तिमाही हेतु बैठक का आयोजन गुरुवार को ADM लोकेश गौतम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया। उन्होंने जिले के बैंकों को इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड के साथ समस्त राजकीय योजनाओं में लंबित ऋण आवेदनों का निस्तारण 30 सितंबर तक करने के साथ भारतीय स्टेट बैंक को ऋण जमा अनुपात को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार कम से कम 60% तक बढ़ाने के निर्देश दिए तथा भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा वार्षिक साख योजना के लक्ष्य प्राप्त नहीं करने पर नाराजगी जताई। रतनगढ़ के हनुमान प्रसाद सीताराम सेवा समिति ने आज भ्रुवालका राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में एक अलमारी प्रदान की है। कार्यवाहक संस्था प्रधान सीमा शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि सीताराम शर्मा, लक्ष्मीनारायण शर्मा, सचिन दाधीच आदि उपस्थित रहे। दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष शर्मा ने कृष्णा के जन्मदिन पर स्कूल को अलमारी प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने समिति के सेवा कार्यों पर प्रकाश डालते हुए सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया। जिला स्तरीय 2 दिवसीय CWSN एक्सपोजर विजिट को अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक सांवरमल गहलोलिया और सहायक परियोजना समन्वयक हरिप्रसाद शर्मा के द्वारा आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। एक्सपोजर विजिट में समस्त जिले के 7 ब्लॉक के 15 बालक बालिकाएं प्रति ब्लॉक कुल 105 CWSN भाग लेंगे। ADPC ने बताया कि विजिट में हनुमानगढ़ और गंगानगर के दर्शनीय स्थलों को दिखाया जाएगा, जिसमें हिंदू मलकोट, भारत पाकिस्तान बॉर्डर और विद्यालय, तपोवन और कालीबंगा व पीलीबंगा की विजिट करवाई जानी प्रस्तावित है। दिव्यांग छात्र छात्राओं का ये यहाँ विजिट रवाना किया गया है। यहाँ से ये गंगानगर जाएंगे। वहाँ गंगानगर में 3-4 पॉइंट्स देखे जाएंगे। बसीतावाली हेड है, अंध विद्यालय है, वो है, वहाँ पर इन बच्चों ये पर्यटन स्थल दिखा करके लाया जाएगा। 100 बच्चों का ये जा रहा है। ये 2 दिवसीय टूर रहेगा। इसमें हमारे कार्यालय के जो APC हैं, PO हैं, ये प्रभारी जो हैं, ये सारे के सारे साथ में जा रहे हैं। तो ये कल रात्रि तक वापस आ जाएगा। आपका नाम? सांवरमल गहलोलिया, ADPC समसाचू। रतनगढ़ तहसील के गांव हुडेरा सिद्धांत की एक विवाहिता ने आज अपने जेठ पर गाली गलौज व अभद्र व्यवहार करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। विवाहिता ने रिपोर्ट दी है कि वह 29 अगस्त की सुबह किसी के खेत में सब्जी लेने गई थी। जैसे ही वह झेकरा रोड पर आई तो उसके जेठ ने उसे रास्ते में रोक लिया और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रतनगढ़ में आज मारपीट के परस्पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। पुलिस ने बताया कि तहसील के गांव मालासर निवासी सांवताराम मेघवाल ने रिपोर्ट दी है कि गुरुवार की रात वो घर में था। इसी दौरान गांव के कुछ लोग हाथों में लाठियां लेकर गाली गलौज करते हुए आए तथा उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। वहीं इसी प्रकरण में परस्पर मुकदमा दर्ज करवाते हुए
रामचंद्र ने रिपोर्ट दी है कि वह भोजन करके सोने की तैयारी कर रहा था कि उसका भतीजा दौड़ता हुआ आया। उसके पीछे कुछ लोग भी पहुंचे तथा इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की।